यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबकी सलामती हो और मेरी टीम की तरफ से जो है आपको बहुत बहुत मदर्स डे मुबारक हो। सिस्टर एंड ब्रदर्स, जो माँ और बच्चों का रिश्ता है ये एक बेमिसाल रिश्ता है, जिसकी मिसाल जो है वो पूरी दुनिया में नहीं मिलती, क्योंकि माँ एक ऐसी शख्सियत है जो अपने बच्चों से बेमिसाल जो है वो प्यार करती है, और ऐसा प्यार जिसकी कोई भी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। और सबसे पहले जो है वो मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी की शुक्रगुजारी करती हूँ, जिसने अपनी बंदी पर ये फजल किया कि वो कलाम की जो खिदमत है वो आप तक लेकर आए। और उन सब की भी शुक्रगुजार हूँ जो कॉन्स्टेंटली जो है मुझे सुनते हैं और पूरी दुनिया से जो है रिस्पॉन्स करते हैं। उन सारी बातों का सारा जलाल जो है मैं यीशु मसीह की नासरी की पर्सनालिटी को दूंगी। तो आज हम कलाम के हवाले से देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस जो है वो माँ के बारे में क्या कहती है। और माँ नफ्स जो कि एक बहुत बड़ा है, उसका सबसे पहले जिक्र जो है वो बाइबल में कहाँ से आया, और मैं आपको बताती हूँ कि बाइबल मुकद्दस में 317 मरतबा जो नफ्स यूज हुआ वो है माँ का नफ्स है जिसे इस्तेमाल किया गया। और सबसे पहले जो माँ का जिक्र है वो बाइबल मुकद्दस की पैदाइश की किताब है, और इसका जो है 13 बाब और 20 आयत है। और आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा, इसलिए कि वो सब जिंदाओं की माँ है। तो माँ का जो सबसे पहला रिश्ता डिस्क्राइब होता है बाइबल मुकद्दस में वो पैदाइश 13 बाब और 20 आयत में है कि आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा, जो सब जिंदाओं की माँ है। और जो सब जिंदाओं की सबसे पहले माँ है वो अम्मा हवा थी। इसके बाद आज सुबह जब मैं कलाम की तैयारी कर रही थी तो यहाँ पर एक बहुत जिंदा मिसाल है। वैसे तो पूरी बाइबल में जो है वो अच्छी माँओं का भी जिक्र किया गया है, नेगेटिव माँओं का भी जिक्र किया गया है और पॉजिटिव माँओं का भी जिक्र किया गया है, मगर आज हम उन माँओं पर रोशनी डालेंगे जो पॉजिटिव है। अगर माँ एक पॉजिटिव होती है तो समझे कि पूरा माशरा जो है वो पॉजिटिव है। और माँ अगर एक बच्चे की तरबियत अच्छी करती है तो समझे कि वो बच्चा आने वाले दिनों में एक बड़ा लीडर बनता है और अपनी कलीसिया को लेकर साथ चलता है और अपने खुदावन के नाम को जो है वो जलाल देता है। इसकी एक जिंदा मिसाल कलाम मुकद्दस में हमें मिलती है युकबत और मूसा की, क्योंकि मूसा की माँ ने जो है उसे 3 माह छुपाए रखा और उसके बाद उसने अपने जिंदा खुदा पर ईमान लाई वो, और ईमान लाकर उसने उसे जो है महल तक पहुंचा दिया, फराउन के महल तक। और जब वो फराउन के महल तक बच्चा पहुंचा तो वो फीड अप करने उसे महल के अंदर जाती। वो सिर्फ फीड अप नहीं करती थी बल्कि अपने बच्चे को वो क्या करती थी, शरीयत फैलाती थी। और जब उसके बच्चा जो है वो शरीयत जो है पी कर बड़ा हुआ तो उसने मिस्र के खजानों को पाए कहा और क्या है वो एक बड़ा लीडर बना, और ऐसा बड़ा लीडर बना जिसमें खुदा ने उसके ऊपर अजीब मौजज़ात जाहिर किए। तो आज मैं माँ को बताना चाहती हूँ कि जब भी आप अपने बच्चों की परवरिश करती हैं तो कलाम के साथ करें। जब आप एक बच्चे को संवारती हैं तो समझे कि आप पूरी सोसाइटी को जो है वो संवारती हैं। और आज हमें ज़रूरत है कि हम ऐसे बच्चों को जो है ट्रेन अप करें। हमें अपने बच्चों को जो है वो बचपन से ही ट्रेन अप करना है ताकि बड़े होकर भी वो अपनी शरीयत से कभी भी ना फिरे। माँ की एक और बेमिसाल जो मैंने आज सुबह पढ़ा वो था पैदाइश की किताब उसका 21 बाब और 17 आयत में हाजरा और इस्माइल का जिक्र है कि जब हाजरा इस्माइल को लेकर वहां से चली तो बियाबान क्रॉस किया उस अकेली औरत ने, और फिर क्या हुआ, एक जगह पर पानी खत्म हो गया और इस औरत ने हिम्मत नहीं हारी और ये जो है रेत में अपनी एड़ियां मारने लगी
और अपने खुदा से फरियाद करने लगी कि ये माँ अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती। और इसकी फरियाद आसमान से जिंदा खुदा ने सुनी और खुदा ने अपना फरिश्ता भेजकर वहीं पर से इनको पानी जो है मुहैया किया। और ये बेमिसाल मिसाल है कि एक माँ अपने बच्चे से किस कदर प्यार करती है। फिर वहाँ अगली आयतों में लिखा है कि उसने जो है मिस्र से अपने बेटे इस्माइल के लिए बीवी ली। इसका मतलब है कि वो अपने बच्चे की कितनी फिक्र करती है। और मिस्र से उसने अपने बेटे के लिए जो है बीवी को चूज किया। हमारी जो बाइबल मुकद्दस है जामिया किताब है और हर रिश्ता इसमें वाज़िया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद को परिंदों के माओं की भी क्या है फिक्र है। इस्तिशना 22 बाब 7 आयत में लिखा है, अगर वो राह चलते हुए परिंदे के बच्चे तुझे मिल जाए तो तू बच्चे ले लेना और माँ को छोड़ देना ताकि तेरी उम्र क्या हो दराज। बाइबल मुकद्दस में जो है वो परिंदों की माओं का भी जिक्र है। और खुदावंद हमारा खुदा इतना अजीम खुदा है कि वो जानवरों की और परिंदों की भी क्या करता है फिक्र करता है। इसके बाद एक बहुत अहम आयत है बाइबल मुकद्दस में, यसाया 66 जो है वो बाब है और उसकी आयत 10 है। जिस तरह माँ अपने बच्चों को दिलासा देती है उस तरह मैं तुमको दिलासा दूंगा। ये खुदावंद ने अपने लोगों के बारे में कहा कि जिस तरह माँ हर वक्त तैयार रहती है अपने बच्चों को दिलासा देने के लिए, इस तरह मैं तुम्हें दिलासा दूंगा। दाऊद नबी फरमाते हैं कि अगर मेरे माँ बाप मुझे छोड़ देंगे तो ऐ खुदावंद तू कभी भी जो है वो मुझे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमारे माँ बाप चाहे हमें छोड़ जाए मगर खुदावंद कभी भी हमें नहीं छोड़ता। और खरूज 20:12 में लिखा है, तू अपने बाप और माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र दराज हो। अगर आप उम्र की दराजी चाहते हैं तो प्लीज अपने बाप और माँ की क्या है इज्जत करें। ये मेरा मैसेज जो है खास तौर पर यंगस्टर्स के लिए है, नई नस्ल के लिए है। अगर वो तरक्की करना चाहते हैं, अगर वो बहुत ऊपर जाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ज़िंदगी के हर शोबे में जो है वो पॉजिटिव हो और प्रॉस्पेयर हो, तो प्लीज़ अपने बाप और माँ की आप इज्जत करना शुरू कर। जिस तरह हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं दबूरा की माँ, जो दबूरा जो इसराइल की माँ बनी, पूरी इसराइल की, वहाँ पर लिखा है कि सारे हाकम जो हैं वो इसराइल से मकूफ हो गए और खुदा ने दबूरा जो नबिया थी उसे चुना। और दबूरा जो है वो पूरे इसराइल का क्या करती थी, इंसाफ करती थी। और ये बहुत अजीम मिसाल है माँ की, कि वो एक माँ भी थी और पूरे इसराइल की वो माँ बनी। और खुदा ने उसे इतनी सरफराजी दी कि बहुत सारे अहम लोग जो हैं वो इंसाफ के लिए उस औरत के पास आया करते थे। मेरी माँ से दरख्वास्त है कि आपका करैक्टर इतना पॉजिटिव होना चाहिए कि आप जो है हर तरह से जो है हर चीज़ का मुकाबला करें। जिस तरह दबूरा की किताब में हमें मिसाल मिलती है कि वो पूरे इसराइल की माँ बनी, इसी तरह आज हमें भी ज़रूरत है कि हम अच्छे करैक्टर से जो हैं हमें अपने खुदावंद के नाम को जो है वो शो ऑफ करना है। दूसरी जो मिसाल है वो अयूब की किताब में है, पहला बाप उसकी आयत में है कि मैं नंगा माँ की पेट से आया था और नंगा ही क्या वापस जाऊंगा। अब हम एक अहम मिसाल देखते हैं अपने खुदावंद यीशु अलमसीह नासरी की बेमिसाल। हम देखते हैं कि माँ मरियम ने जो है एक ऐसा बेटा पैदा किया जो पूरी दुनिया की नजात का जो है वो सबब बना। और खुदावंद के कलाम में लिखा कि आज के बाद तुझे हर कौम के लोग क्या कहेंगे, मुबारक कहेंगे। और वो मरियम वो औरत थी जो मुबारक कहलाई। और खुदावंद यीशु ने अपनी माँ का हुक्म माना जब वो कायना गलील की शादी में था।
तो उसकी माँ उसके पास आई और उसने कहा कि मैं ख़त्म हो गई है। तो खुदावंद यीशु ने अपने मुंह मुबारका से फरमाया कि औरत अभी मेरा वक्त नहीं आया। लेकिन फिर भी उसने उस औरत की बात मानी जिसने उसे पैदा किया था। और पहला जो मौज़ा है वो काना गलील में हुआ, जो मरियम के कहने से हुआ। इसका मतलब है कि यीशु मसीह जिस औरत ने उसे पैदा किया था उसकी बेहद वो इज्जत करते थे। इसी तरह हम देखते हैं जब वो सलीब पर थे तो उन्होंने यूहन्ना आरफ को कहा कि ये औरत जो है मैं आज से तेरे हवाले करता हूँ और से तुझे अपने घर ले जा। इसका मतलब है कि सलीब पर भी जो है वो यीशु को अपनी माँ की फिक्र थी और उसका बेटा पूरी दुनिया का नजात दहिंदा साबित हुआ और उसने खोए हुओं को ढूंढा और हमें नजात दी। आज ये वही नजात है जिसके वसीला से हम काम कर रहे हैं। और मेरा माँ को एक पैगाम है कि अपने बच्चों की परवरिश ऐसी करें कि वो खुदा के खेत में उसके अच्छे मजदूर बने। जिस दिन वो आए तो वो खेतों में उसे काम करता हुआ मिले। और ये माँ और बेटे की एक जिंदा मिसाल है जिसके सामने दुनिया की तमाम जो है वो मिसालें फेल हो जाती हैं। और बहुत एक जगह पर और खुदावंद ने फरमाया यशाया 39 बाब पर उसकी 15 आयत में, क्या ये मुमकिन है कि माँ अपने शीरख्वार बच्चे को भूल जाए? माँ अपने शीरख्वार बच्चे को जो है वो कभी भी नहीं भूलती। वो हमेशा अपने शीरख्वार बच्चे को याद रखती है और कभी भी माँ जो है वो अपने बच्चों को नहीं भूलती। इसी तरह खुदा जो है वो हमसे बेमिसाल प्यार करता है और वो कभी भी हमें नहीं भूलता। और आज एक और कलाम में मिसाल है रिस्फा की, जो कि सलातीन में जिसका जिक्र है, जो साउल की हरम थी। और ये माँ भी बेमिसाल है, इसके बच्चों को जो है कत्ल करके दरख्त के नीचे टांगा गया और ये औरत जो है ये उनकी लाशों के पास बैठी रही और इसने लाश को जो है उसकी हिफाजत करती रही जब तक कि वो बच्चे दफन ना हो गए। ये भी एक कलाम में मुकद्दस में है जो है वो जिंदा मिसाल है। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हन्ना की मिसाल शमूएल की किताब में बेहतरीन मिसाल, और जिसको इतने सालों बाद खुदावंद ने जो है वो औलाद बख्शी और 3 साल की उम्र में हन्ना जो है अपना बेटा दूध छड़वा कर हैकल में छोड़ाई और वो साल में एक दफा जो है वो उससे मिलने जाया करती थी। और उसने अपने दिल पर खुदावंद के लिए जो है वो पत्थर रख लिया और शमूएल जो है वो एक बड़ा नबी बना। आज हमें जरूरत है कि हम अपने बच्चों की जो है वो ऐसी परवरिश करें कि वो खुदा के सूरमा बने, खुदा के लिए जंग लड़े और बहुत सारी रूहों को जीते। और ये अहम काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी माँ, पॉजिटिव माँ कर सकती है। जैसे कि इंसाल की किताब में लिखा हुआ है कि इतने काम करने के बाद वहां पर लिखा है कि तब तेरे बेटे तुझे क्या कहेंगे, मुबारक कहेंगे। हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है और वो औरत सतूदा होगी जो खुदावंद से डरती है। और माएँ ऐसी होनी चाहिए जो खुदावंद से डरे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।